Students, in this lecture we are going to study the anatomy of stem, dicot stem and monocot stem. Like in previous lecture we have studied the anatomy of root. Root means the internal structure of root. Now the anatomy of stem, the plant examples will be same, that is Helianthus. You have to know the scientific name, botanical name of the plant Helianthus. In your textbook it is given sunflower, the common vernacular name, but in examination in Viva oral, the examiner do ask the scientific name, botanical name of the plant. So sunflower means Helianthus, that stem transverse section we are going to study, and monocot we are going to study the Zea mays. Zea mays means your maize corn plant. Okay, the dicot stem. Dicot stem, let us start the anatomy. Now this is the diagrammatic section. In your textbook also this diagram is given. This is the stem, a small piece of stem will be given to you of a sunflower. You are going to take a very thin section, and under the microscope, like I have told you earlier in earlier lecture, the section will appear like this under your microscope, and in one area you are going to adjust the focus region. Okay, so that will appear like this region highlighted, and you are going to draw. So when you going to observe under the low power, तो आपको कैसे दिखाई देगा? जब आप लो पावर में देखेंगे तो पूरा सेक्शन आपको दिखाई देगा. तो ये पूरा स्टेम है, उसके एनाटॉमी है. बाहर का लेयर एपिडर्मिस होगा, ये कॉर्टेक्स रीजन, फिर अंदर इस तरह से वैस्कुलर बंडल की रिंग दिखाई देगी, है ना. तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको कहते हैं डायग्रामेटिक. और ये जो डायग्राम है वो है सेल्यूलर. सो यू कैन लेबल इट एज टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम सेल्यूलर एंड टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम डायग्रामेटिक. तो डायग्रामेटिक में सिर्फ आउटलाइन दी जाती है. जैसे आपके टेक्स्ट बुक में इस डायग्राम के ऊपर एक डायग्राम है जहाँ पे सिर्फ आउटलाइन है, मतलब वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ओवरऑल स्टेम का एनाटॉमी आपको समझ में आने के लिए. ओके, तो एपिडर्मिस जो भी हम पढ़ेंगे वो डायग्रामेटिक वे से. ये ज़रूरी क्यों है? ओवरऑल व्यू आपको मिलता है कि किस तरह से वैस्कुलर बंडल्स रिंग दे आर अरेंज इन रिंग हियर इन द डाइकॉट stem. Okay, now let us start the anatomy. Cellular section, cellular part of the sunflower, Helianthus anus. Let us start with the outermost layer. In root we have studied epiblema, but in stem it is epidermis. Outermost layer made up of single layer parenchymatous cell, thin walled. Outermost layer is the epidermis. Now here epidermis is covered by a thick layer called as cuticle. ये जो outer layer है cuticle है. अब cuticle क्या करता है? As I have told you, these are parenchymatous thin walled cell. Cuticle is cutin material, cutin substance which is thick and which protect, this layer is thick, which protect the entire internal structure. थिन वॉल सेल, डेलिकेट सेल को प्रोटेक्शन करने का काम जो है ये क्यूटिकल करता है, राइट. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एपिडर्मल सेल से, लाइक हियर एंड हियर, कुछ एपिडर्मल सेल से आउटग्रोथ जो है वो बाहर आ रही है. अब ये जो आउटग्रोथ है हमने रूट में भी देखा था ये, पर ये आउटग्रोथ अलग है. दिस आउटग्रोथ इज मल्टी सेल्यूलर, और ये जो मल्टी सेल्यूलर आउटग्रोथ है उसको कहा जाता है ट्राइकोम. इस तरह से अपियर होती है, मल्टी सेल्यूलर है. वेयर एज हमने जब रूट देखा था तो वो यूनिसेल्यूलर थे, एक ही सेल से बने थे रूट हेयर. पर ये जो ट्राइकोम है जिसकी वजह से स्टेम जो है सनफ्लावर का इट अपियर रफ, है ना. तो ये ट्राइकोम जो होते हैं मल्टी सेल्यूलर होते हैं. देन दीज आर द एपिडर्मल आउटग्रोथ, ट्राइकोम्स. अब ये बाहर का लेयर हो गया एपिडर्मिस. उसके अंदर जो सेकेंड लेयर है दैट रीजन एंटायरली कॉल्ड एज कॉर्टेक्स. ये पूरा जो है एपिडर्मिस से पेरिसाइकल तक का जो रीजन है वो कॉर्टेक्स कहलाता है. अब ये जो कॉर्टेक्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट ये पूरा कॉर्टेक्स है, मैं बाद में कॉमनली उसको लेबल करूंगी कॉर्टेक्स, पर कॉर्टेक्स के 3 टाइप्स पहले पढ़ते हैं. सबसे बाहर की तरफ मतलब एपिडर्मिस के नीचे होता है हाइपोडर्मिस. अभी ये आपका
बहुत रिपीटेडली ये वर्ड्स आ रहे हैं, आपको समझ में आना है। ईपी के बाद में होता है सेकेंड लेयर, मतलब हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, अब ये जो हाइपोडर्मिस है वो कोलन कैमेटस सेल से बना है, तो आप यहीं पे लेबल कर लो कोलन कैमेटस सेल्स। कौन से सेल्स है? कोलन कैमेटस। दे आर थिक वॉल, थिन देन पैरेन्काइमेटस बट नॉट एज थिक एज स्क्लेरेन्काइमेटस। तो इन बिटवीन होते हैं, मतलब हमने जब ये कोलेनकैमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था? हमने पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यूज। हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं उसमें हमने टाइप्स ऑफ टिश्यूज देखे थे। उसमें हमने देखा था टिश्यूज के दो टाइप्स है, वन इज मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। तो परमानेंट में दो टाइप्स थे, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो सिंपल परमानेंट में ये तीन टाइप्स हमने देखे थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकैमा, स्क्लेरेन्काइमा। ओके, ये पैरेन्काइमा इवनली थिन वॉल्ड है। कोलेनकैमा ये जो सेल वॉल है होती है उनकी कहीं जगह पे थिक थिन, मतलब अनइवन होती है, थिक एंड थिन, वेरस स्क्लेरेन्काइमा एंटायरली थिक वॉल्ड होती है। ओके, ये आपको थोड़ा सा अभी याद होना चाहिए, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो लेयर है वो कोलेनकाइमेटस है, अनइवनली थिक वॉल्ड सेल्स। जब भी थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं उनका रोल यही होता है टू गिव द मैकेनिकल सपोर्ट। कौन सा मैकेनिकल सपोर्ट? कंप्रेशन, मतलब साइड से अगर किस तरह से प्रेसिंग हो रही है, जैसे विंड फोर्स है, तो उसको ओवरकम करने के लिए स्टेम को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, और वो ये कोलेनकैमेटस सेल से मिलती है। ओके, सेकेंड लेयर हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस। ये फर्स्ट लेयर है कॉर्टेक्स का। उसके बाद ये इतना एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स। दिस इज जनरल कॉर्टेक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स है हाइपोडर्मिस, और यहाँ पे थोड़ा लूजली अरेंज सेल होते हैं, उसको कहते हैं जनरल कॉर्टेक्स, एंड दीज आर पैरेन्काइमेटस सेल्स। पैरेन्काइमेटस मतलब पूरी तरह से थिन, एकदम पतले, पैरेन्काइमेटस जनरल कॉर्टेक्स। और थर्ड लेयर है कॉर्टेक्स का, वो है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस अगेन सिंगल लेयर लाइक एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जैसे ही सेम लेयर है, पर ये आउटर है, एपिडर्मिस ये अंदर है, सो एंडोडर्मिस। डर्मिस इज द लेयर, सिंगल लेयर। ओके, तो ये अंदर है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। तो इस तरह से हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, these three parts in general called as cortex. ओके, तो मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स है, बाहर का हाइपोडर्मिस कोलेनकैमेटस है, फिर जनरल कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस है, एंडोडर्मिस इज ऑल्सो पैरेन्काइमेटस, सिंगल लेयर, राइट। अब यहाँ पे मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर दिखा है, क्यों? क्योंकि एंडोडर्मिस को कहा जाता है स्टार्च शीथ, स्टार्च शीथ, क्योंकि इस लेयर में, ये जो लेयर में जो सेल्स है वहाँ पे स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। स्टार्च आपको क्या है पता है? स्टार्च इज द रिजर्व फूड ऑफ द प्लांट जब भी एडिशनल फूड बनाता है तो वो स्टोर करता है। जैसे यहाँ पे एंडोडर्मिस में ये स्टार्च ग्रेन दिखाई देते हैं, इसीलिए एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन कंप्लीट हुआ, मतलब एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर, फिर कॉर्टेक्स रीजन स्टार्ट हुआ, उसमें तीन पार्ट्स है, हाइपोडर्मिस कोलेनकैमेटस, जनरल कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस एंड एंडोडर्मिस पैरेन्काइमेटस सिंगल लेयर। ओके, अब यहाँ से आगे ये जो पूरा रीजन है, मतलब कहाँ से? पेरिसाइकल से पीथ, यू कैन रिमेंबर इट एज P2P इज स्टिली। क्या कहलाता है ये? स्टिली। मतलब आप जब डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो कॉर्टेक्स पहला आपने डिस्क्रिप्शन लिखा एपिडर्मिस, फिर सेकेंड पॉइंट आपने लिखा कॉर्टेक्स, फिर कॉर्टेक्स के तीन लेयर लिखोगे, फिर थर्ड आप पॉइंट स्टार्ट करोगे विद द स्टिली, है ना। फिर स्टिली के एक एक पार्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे। स्टिली कहाँ से स्टार्ट होता है? तो स्टिली का सबसे बाहर का लेयर होता है पेरिसाइकल। कौन सा? पेरिसाइकल। ओके, अब पेरिसाइकल मल्टी लेयर्ड है और उसको कहा जाता है हार्ड बास्ट। हार्ड बास्ट कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये वास्कुलर रीजन के ऊपर, पेरिसाइकल के रीजन में यहाँ पे फिर से एक पैच मैंने हाईलाइट की है, वो है अगेन कोलेनकाइमेटस। तो
तो यहाँ पे फिर से एक बार आप एडिशनल पॉइंट लिख दो, दिस रीजन इज अगेन कोलेनकाइमेटस। ओके, तो इस तरह से पेरिसाइकल हार्ड बास्ट कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोलेनकाइमेटस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इनकॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब टू ओवरकम द कॉम्प्रेशन प्रेशर को कहते हैं इनकॉम्प्रेसिबिलिटी, इनएक्सटेंसिबिलिटी। तो ये जो भी एक एनवायरमेंटल फोर्सेस है उस पे ओवरकम करने के लिए ये डिस्पर्जल है अलग अलग थिक वॉल सेल्स का। जैसे यहाँ पे थिक वॉल आ गए कोलेनकाइमेटस हार्ड बास्ट। ओके, तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है? फिर स्टीली का सबसे बाहर का लेयर है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल मल्टी लेयर्ड है, मल्टी सेरिएट है, उसमें ऑल्टरनेट मतलब अलग अलग पैचेस है, जैसे थिन वॉल और फिर ये हार्ड ब्लास्ट, इसीलिए उसको कहते हैं हार्ड बास्ट। नाउ पेरिसाइकल के बाद अंदर पूरा ये वैस्कुलर रीजन है। ओके, दैट इज जाइलेम एंड फ्लोएम। क्या कहलाते हैं? जाइलेम एंड फ्लोएम। अब ये है एक सिंगल वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल हम पढ़ चुके हैं। वैस्कुलर बंडल मतलब अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। जब प्लांट यंग होता है, प्राइमरी ग्रोथ होती है, तो वैस्कुलर टिश्यू पैचेस में होते हैं, जिसको हम कहते हैं वैस्कुलर बंडल। अब यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स में ऑब्वियसली क्या होंगे? वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यू कौन से है? जाइलेम, फ्लोएम। और डाइकॉट है तो जाइलेम और फ्लोएम के बीच में क्या होगा? यस, कैम्बियम होगा। ओके, तो फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलेम, इस तरह के अरेंजमेंट है। अब मैं जब दिखा रही हूँ यहाँ पे वैस्कुलर बंडल है, मैं यहाँ पे लेबल भी करके बताती हूँ आपको। दिस इज फ्लोएम। पूरा एक वैस्कुलर बंडल ऐसे दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये फ्लोएम है, फिर उसके बीच में कैम्बियम एंड देन जाइलेम। ओके, तो ये बन गया एक वैस्कुलर बंडल। ये पूरा एक वैस्कुलर बंडल है। अब इस वैस्कुलर बंडल से आप टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल बता सकते हो। हमने पहले लेक्चर में, इससे पहले के लेक्चर में टाइप ऑफ वैस्कुलर पढ़ चुके हैं, बंडल्स के टाइप्स। तो बाहर की तरफ क्या है? फ्लोएम। बीच में कौन सा लेयर है? कैम्बियम। और ये है जाइलेम। मतलब ये वैस्कुलर बंडल किस तरह से का है? कंजॉइंट, कोलैटरल एंड ओपन। ये हमने इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा है। टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल कौन सा बना? कंजॉइंट, कोलैटरल एंड ओपन। अब तीनों ही वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। कंजॉइंट मतलब क्या? जाइलेम, फ्लोएम दोनों ही एक ही रेडियस में, इस तरह से। हमने रूट में क्या देखा था? फ्लोएम अलग रीजन में है, अलग रेडियस में है, जाइलेम अलग रेडियस में। यहाँ पे जाइलेम और फ्लोएम दोनों ही एक दूसरे के नीचे, मतलब एक ही रेडियस पे। तो ये बना कंजॉइंट, कंजॉइंट कोलैटरल। ओपन क्यों? क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलेम एंड फ्लोएम, सो वैस्कुलर बंडल बिकम्स ओपन। ओके, अब जाइलेम का जो टाइप है, द जाइलेम इज एंडार्च टाइप। कौन सा टाइप है? एंडार्च। एंडार्च क्यों? इससे पहले के लेक्चर में हम देखा था एक्सार्च जाइलेम था। रूट में कौन सा जाइलेम था? एक्सार्च। एक्सार्च का मीनिंग हमने क्या देखा था? प्रोटोजाइलेम बाहर की तरफ, मेटाजाइलेम अंदर की तरफ। यहाँ पे भी उसके अपोजिट है, मतलब प्रोटोजाइलेम टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलेम टुवर्ड्स द पेरीफेरी। तो एंडार्च मतलब क्या? प्रोटोजाइलेम सेंटर, सेंटर की तरफ, मतलब ये पेरीफेरी है, सेंटर की तरफ है प्रोटोजाइलेम एंड मेटाजाइलेम बाहर की तरफ, मतलब पेरीफेरी। मेटाजाइलेम आउटर रीजन, पेरीफेरी। तो ये जो जाइलेम है वो कहलाता है एंडार्च जाइलेम, राइट। अब ये एक पूरा वैस्कुलर बंडल हुआ, उसके ऊपर ये कोलेनकाइमेटस पैच है पेरिसाइकल में, जिसको कहते हैं हार्ड ब्लास्ट। उसके ऑल्टरनेटली फिर दूसरा है ना। इस तरह से वैस्कुलर बंडल की पूरी रिंग है, मतलब ये अगर सेक्शन है स्टेम का तो 1 2 3 इस तरह से रिंग में है ना। दिस इज द एंटायर रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल। क्यों? क्योंकि ये डाइकॉट है। इसके आगे हम जब मोनोकॉट देखेंगे तो वो स्कैटर्डली प्रेजेंट होगी, और ये कैम्बियम रिंग है। अब यहाँ पे कैम्बियम है, तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सेकेंडरी ग्रोथ होगी, मतलब क्या? इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम विल फ्यूज, कैम्बियम रिंग बनेगी, फिर सेकेंडरी जाइलेम और फ्लोएम ऐड होगा। तो सेकेंडरी ग्रोथ
इज प्रेजेंट हियर, लेटर ऑन क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम की वजह से इस डाइकॉट स्टेम में स्टार्ट होगी। ओके, तो इस तरह से रिंग में वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही हाईलाइट की है, ऐसे सेम वैस्कुलर बंडल की पूरी रिंग बनी है, राइट। नाउ ऑल्टरनेटिंग विद द वैस्कुलर बंडल्स, ये जो रीजन है एडजेसेंट टू द वैस्कुलर बंडल कौन सा रीजन होता है, मेड्यूलरी रेज, पैरेन्काइमेटस। कौन से होते हैं, मेड्यूलरी रेज। मेड्यूलरी रेज, लेटर ऑन मेड्यूलरी रेज के अंदर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है। ओके, नाउ दिस इज सिंगल वैस्कुलर बंडल कॉल्ड कंजॉइंट कोलैटरल ओपन वैस्कुलर बंडल। नेक्स्ट, अब इसके रिंग जो है वैस्कुलर बंडल की या फिर जो वैस्कुलर रीजन है वो सराउंड करता है सेंटर मोस्ट रीजन को, एंड द सेंटर मोस्ट रीजन इज द पीथ। मतलब ये टीएस है तो सबसे सेंटर में ये जो रीजन होता है उसको कहते हैं पीथ। पीथ जो है इस तरह से लूजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। सेल्स कैसे है, एकदम लूजली अरेंज्ड विद द लॉट्स ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस। आप देख सकते हो इनके बीच में ये गैप्स है, तो उनको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। फिर उसको सराउंड करते हैं ये वैस्कुलर बंडल इस तरह से, है ना। तो सेंटर मोस्ट रीजन कौन सा हुआ, पीथ, विच इज पैरेन्काइमेटस, एंड दिस पीथ completely surrounded by the vascular tissues in the form of vascular bundles. Okay, so this is the internal structure or anatomy of dicot stem. The example specimen is the Helianthus anus, that is sunflower plant. Now let us move forward towards the next plant, that is the monocot, and monocot stem we are going to study. और monocot का example हम कौन से देंगे, जिया मेज, मतलब आपका कॉर्न या फिर मेज जिसको हम कहते हैं। बहुत सारे मोनोकॉट के एग्जाम्पल है, जैसे ट्रिटिकम वल्गेर मतलब वीट हो गया, ओराइजा सटाइवा राइस है। तो कोई भी मोनोकॉट प्लांट जो है विद सिंगल कॉटलिडॉन। अब यहाँ पे एग्जाम में आपको प्रैक्टिकली दिया जाता है मोनोकॉट का प्लांट एज ए जिया मेज, कॉर्न का प्लांट दिया जाता है। ओके, नाउ लेट अस स्टडी द एनाटॉमी और ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम. Again, outermost layer is epidermis, same outermost layer is the epidermis. Here you can see there is a absence of trichomes. यहाँ पे ट्राइकोम्स एब्सेंट होते हैं। कोई भी अगर आप मोनोकॉट स्टेम को ऑब्जर्व करो, कोई भी आपको जवार, बाजरा, वीट, राइस जो भी आपने प्लांट देखा होगा, तो वो जो स्टेम होता है उसका, वो आउटर लेयर उसका एकदम स्मूथ होता है, स्मूथ एक तरह का उस पर ग्लेज होता है। ग्लेज मतलब शाइन। क्यों? क्योंकि इस तरह से रफ आउटग्रोथ, जैसे ट्राइकोम यहाँ पे पूरी तरह से एब्सेंट है। ओके, तो डायरेक्टली एपिडर्मिस है, थिक वॉल्ड, उसके ऊपर क्यूटिकल, तो ये आउटर मोस्ट लेयर हो गया एपिडर्मिस। तो यहाँ पे सेम एपिडर्मिस, बट हियर ट्राइकोम्स आर एब्सेंट। ये एक चेंज हुआ। सेकेंड, यहाँ पे भी हाइपोडर्मल रीजन है, यहाँ पे भी हाइपोडर्मिस है। जैसे हमने देखा था डाइकॉट स्टेम में, वैसे मोनोकॉट स्टेम में भी हाइपोडर्मिस है, बट दिस हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। कौन से सेल्स है? स्क्लेरेनकाइमा, विच आर द मोस्ट थिकेस्ट सेल, क्योंकि ये जो टफनेस है स्टेम को वो स्क्लेरेनकाइमा देता है, एक तरह का मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, अब यहाँ से पूरा जो रीजन है, दिस एंटायर रीजन इज कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू का एरिया कहलाता है। और इस ग्राउंड टिश्यू में ये जो वैस्कुलर बंडल है वो स्कैटर्डली प्रेजेंट है। यहाँ पे मैंने बताया था द वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन रिंग लाइक दिस इन अ पर्टिकुलर सर्कुलर मैनर, पर यहाँ पे इधर उधर फैले हुए हैं, मतलब दे आर स्कैटर्डली प्रेजेंट इन द ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। कौन से सेल से बने हैं? पैरेन्काइमा, थिन वॉल्ड, और यहाँ पे स्कैटर्डली प्रेजेंट ये क्या है? वैस्कुलर बंडल। वीबीज उसका शॉर्ट फॉर्म है, वैस्कुलर बंडल्स। और वैस्कुलर बंडल के ऊपर होती है बंडल शीथ, और ये बंडल शीथ जो है, दिस इज द बंडल शीथ, एंड दिस बंडल शीथ इज अगेन मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. There is no pith
और यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल है, सिंगल वैस्कुलर बंडल को हम एक्सप्लेन करते हैं, दिस इज